आइए अब आपको अमेरिका इजराइल बनाम ईरान महायुद्ध की 25 खबरें दिखाते हैं। ईरानी विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम अमेरिका से जमीनी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार। अमेरिकी न्यूज एजेंसी से बातचीत में दोहराया, अमेरिका से नहीं होगी कोई बातचीत, हमने कभी भी युद्ध विराम की मांग नहीं की। ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, कहा खamenei की मौत के बाद बनने वाली लीडरशिप में अमेरिका की सीधी भूमिका होनी चाहिए। ट्रंप ने खamenei के बेटे मुस्तफा का नाम भी इस ओहदे के लिए खारिज किया। बोले अमेरिका नहीं चाहता ईरान में फिर वही पुरानी कट्टरपंथी सोच वाला नेता सामने आए। इजरायली डिफेंस फोर्स ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन के बीच एरियल रिफ्यूलिंग का पहला वीडियो जारी किया। आईडीएफ के मुताबिक ऑपरेशन शुरू होने के बाद से मध्य पूर्व के आसमान में अब तक करीब 550 एरियल रिफ्यूलिंग मिशन पूरे किए गए। अमेरिका और इजरायल के हमलों में तेहरान के आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भारी नुकसान पहुंचा। हमले में 12,000 क्षमता वाला इंडोर एरिना पूरी तरह से तबाह। ईरान ने कल यूएई पर 7 मिसाइलों और 131 ड्रोन से हमला किया। अब तक ईरानी हमले में यूएई में 3 लोगों की जान गई, 94 लोग जख्मी। ईरान में अमेरिका और इजरायल के हमले जारी। इजरायल की ताजा एयर स्ट्राइक में ईरान के खुर्रमाबाद शहर में भारी तबाही। ईरान वॉर पर अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर, सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कुर्द नेताओं को मदद की पेशकश की। ईरान के कुछ इलाकों पर कब्जे में मदद की पेशकश। ईरान में विद्रोही ताकतों की तलाश में अमेरिका। इजरायल का बेरूत के लोगों को अल्टीमेटम। इजरायल ने दक्षिणी बेरूत को तुरंत खाली करने का दिया अल्टीमेटम। आईडीएफ ने दक्षिणी बेरूत के लोगों को घर छोड़ने की नसीहत दी। इजरायल के हमले के बीच हिजबुल्लाह प्रमुख शेख नईम कासिम का सरेंडर नहीं करने का ऐलान। शेख नईम कासिम बोला इजरायली हमलों से लेबनान की रक्षा जारी रहेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची से फोन पर बात की। युद्ध के बीच भारत ने पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। ईरान युद्ध में ब्रिटेन के ठिकाने का इस्तेमाल करेगा। अमेरिका ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने अपने सैन्य बेस से हमला करने की इजाजत दे दी है। ईरान में अमेरिकी इजरायली हमले में हताहतों की संख्या बढ़ी। हमले में ईरान में अब तक 1230 लोगों की मौत का दावा। ईरान के मिसाइल नेटवर्क पर इजरायल का बड़ा हमला। इजरायल ने तबाह किया ईरान के लॉन्चिंग साइट, हवा में ही ध्वस्त की गई ईरान की मिसाइलें। आईडीएफ ने जमीनी अंडरग्राउंड ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान में अमेरिकी सेना भेजने को लेकर अमेरिका के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सहमति नहीं। ईरान में सेना भेजने के पक्ष में अमेरिका के रक्षा मंत्री, वहीं लंबे समय तक युद्ध के पक्ष में नहीं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो। अमेरिका और इजरायल के साथ जारी संघर्ष के बीच ईरान ने अपनी नई खुर्रम शहर 4 सुपर हैवी बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया। ईरानी स्टेट टीवी ने खुर्रम शहर 4 से हमले का दावा किया। ईरान के साथ छिड़ी जंग के बीच अमेरिकी फौज ने अपनी सैन्य तैयारियों का एक वीडियो जारी किया, जिसमें युद्धपोत, लड़ाकू विमान और दूसरे हथियार दिखाए गए। ये वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से जारी किया गया। अमेरिका और इजरायल को ईरान की बड़ी चेतावनी। ईरान ने तेहरान में सत्ता पलटने की कोशिश करने पर इजरायल के डिमोना परमाणु ठिकाने पर हमला करने की धमकी दी। ईरान में नए सुप्रीम लीडर को लेकर दो फाड़। ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक में शामिल नहीं होंगे 8 सदस्य। आईआरजीसी पर मुस्तफा खamenei को थोपने का आरोप। ईरान के बुशहर में इजरायल का बड़ा एयर स्ट्राइक। इजरायल ने ईरानी सेना के एक गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया। इलाके में जोरदार धमाके से सहमे लोग। ईरान ने अजरबैजान में ड्रोन से किया बड़ा हमला। ईरान ने अजरबैजान के एक एयरपोर्ट को निशाना बनाया। शाही ड्रोन से भीषण हवाई हमले से दहला अजरबैजान। भारत ने ईरान के सर्वोच्च नेता खamenei की मौत पर शोक जताया। ईरानी दूतावास जाकर भारत ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। इजरायली हमले में 4 दिनों में लेबनान में 77 लोगों की मौत हुई, 527 लोगों के जख्मी होने की दी खबर। बहरीन की मामीर ऑयल रिफाइनरी पर ईरान ने किया मिसाइल अटैक, बड़े नुकसान का अनुमान। बहरीन सरकार बोली आग पर पाया गया काबू। ईरान ने इराक के एरबिल में मौजूद अमेरिकी सेना के मुख्यालय पर किया ड्रोन से हमला। ईरान के सरकारी टीवी ने हमले की जानकारी दी। ईरान युद्ध के बीच होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित। फारस की खाड़ी में 1000 से ज्यादा मालवाहक जहाज फंसे जहाजों में आधा तेल और गैस टैंकर। जहाजों की कीमत करीब $25 अरब आंकी गई।